हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बातें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने सीख लिया था कि किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को हम लोग आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। आज बेटा जरा हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना सीखेंगे। ऑपरेशन क्लियर कर लिए। अब बेटा हम लोग इनवर्स के क्वेश्चन एक तरफ से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। देखते हैं जरा। जैसे एक मैट्रिसेस ए दे रखी है हम लोगों को, एक मैट्रिसेस ए है 1 2 -1 3। बच्चों ये हमारे सामने एक मैट्रिसेस लिखी हुई है और हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इस मैट्रिसेस का बच्चों इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को हम लोग A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस को A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अगर क्वेश्चन हमारा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का है तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है 1 0 0 1। अगर ये मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की होती तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बच्चों हम लोगों की आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती। देख लेते हैं जरा। ए मैट्रिसेस है 1 2 -1 3 इज इक्वल टू आई। आई क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मैंने भी बताया आपको 1 0 0 1 इंटू ए की फॉर्म में सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस को लिखते हैं। अब हम लोगों को जब भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना होता है तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिसेस हम लोगों को दिख रही है, हम लोगों को इस जगह पर एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस लानी होती है। मतलब हम लोगों को यहां पर 1 0 0 1 ये हम लोगों को एक मैट्रिसेस यहां पर बनानी होती है। अब ये मैट्रिसेस हम लोग कैसे बनाते हैं? जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला जाता है तो दो मेथड मैंने बताए थे, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, है ना बेटा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग रो ऑपरेशन से यूज करेंगे और मैंने बताया कि इस जगह हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिसेस चाहिए होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोगों को 1 0 0 1 चाहिए होता है। ये 1 0 0 1 बनाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी को जो मन में आया इसको 1 बना लिया, 0 बना लिया, 0 1 कैसे भी बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में चलना होता है। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो वाइज। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद ये वाला 0 बनाएंगे। बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे बेटा, कॉलम वाइज। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज चलना होता है। पहले यहां 1, फिर यहां 0, फिर यहां 0, फिर यहां 1। इस तरीके से 1 0 0 1 बिल्कुल ऑर्डर में बनाते हैं। हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनानी है और आइडेंटिटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर 1 0 0 1 लाना है बिल्कुल ऑर्डर में। सबसे पहले ये वाला 1 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर ये 0 होना चाहिए, फिर आखिरी में इसको 1 हम लोग बनाएंगे। इस तरह से बेटा हम लोग चलते हैं, है ना। अगर आप लोग ऑर्डर बदल देंगे 2x2 में तो खासी परेशानी नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत ही परेशानी आएगी। लेकिन 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का तो आप इनवर्स निकाल ही नहीं पाओगे अगर आप ऑर्डर से नहीं चलोगे, ठीक है ना बेटा। तो देखिए हम लोगों को यहां पर 1 0 0 1 बनाना है। अच्छी बात यह है कि यहां पर 1 तो बनाया है। तो अब हम लोगों को यहां पर इस वाले 2 की जगह पर, इस वाले 2 की जगह पर हम लोगों को क्या चाहिए? इस वाले 2 की जगह पर 0 चाहिए। अब देखिए मैंने ऑपरेशंस आपको सिखा रखे हैं भाई, जानते हो ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये R1 होती है, ये R2 होती है, आप जानते हो। हम लोगों को इस वाले 2 की जगह पर 0 चाहिए। 2 कहां पर है? R2 में आ रहा है। मतलब चेंज कहां पर करना है बेटा? R2 में चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे? R2 टेंडिंग टू, जिसमें चेंज करना है उसी को पहले लिखते हैं। अब बेटा यहां पर 0 कैसे बनाएंगे? आपने ऑपरेशन सीखे हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को मैंने ऑपरेशन ही सिखाए थे। R2 टेंडिंग टू R2 माइनस क्या करना है बेटा? अब 2 - 2 करेंगे तभी तो 0 होगा। और ये 2 कैसे आएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 = 2, 2 - 2 क्या होता है? 0। R2 - 2 टाइम्स R1 करना है। R2 - 2 टाइम्स क्या करना है? R1।
जीरो कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 हो गया, 2 माइनस 2 कर दिया, 0 हो गया। मैंने बताया अगर दोनों के साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों के साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दोनों चीजें हम लोग ऐड कर देते हैं। दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों चीजें हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करी। मैंने आपको यही बताया था चेंज कहां पर कर रहे हैं, R2 में, तो सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कहां पर होंगे, R2 में ही होंगे। R1 हम लोगों की बच्चों एज इट इज रहेगी, R1 एज इट इज रहेगी। 2 से मल्टीप्लाई करो 2, माइनस करो क्या हो गया, 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करो -2, माइनस करो 3 माइनस माइनस 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। अच्छा एक बात का ख्याल रखते हैं, जो ऑपरेशन हम लोग इधर की तरफ लगाते हैं वही सेम ऑपरेशन हम लोग इधर की तरफ भी अप्लाई करते हैं। R2 माइनस 2 R1 करना है, R2 माइनस 2 R1 करना है, तो R1 पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, R1 तो ऐसे रहेगा, सारे चेंज R2 में ही होंगे। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 2 0, माइनस करो 1 माइनस 0 बनी रहता है। बहुत से बच्चे इधर की तरफ तो ऑपरेशन सही लगाते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक या फिर करना भूल जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा, जो ऑपरेशन इधर की तरफ लगता है वही सेम ऑपरेशन इस तरफ भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या था, 1 0 0 1 बनाना। 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पर हम लोगों को 0 चाहिए, अब इस जगह हम लोगों को क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब भाई यहाँ पर 0 कैसे आएगा, ये 5 से मदद मांगनी है और 5 से मदद मांग के इसको 0 कैसे बनाए। तो देखिए बेटा 1 माइनस 1 करेंगे तभी 0 होगा। 5 को पहले 1 बनाएंगे, कैसे, इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और माइनस कर देंगे इसके अंदर। दोनों के सॉरी साइन डिफरेंट है तो दोनों चीजें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस वाले -1 की जगह पर 0 चाहिए हमको, तो ये कहां पर है, R1 में, तो कैसे लिखेंगे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 1/5 R2। इसको 5 से डिवाइड करके इसमें प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 1/5 R2, 5 से डिवाइड करके इसमें प्लस कर देंगे बेटा। 5 से डिवाइड करिए 1 हो गया, -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और ये 5 है। अब जरा ये कैलकुलेशन यहां पर ध्यान से करिएगा, 5 से डिवाइड करिए तो -2/5 और इसमें प्लस करिए 1 माइनस 2/5, ये क्या हो गया बेटा, 3/5 हो गया। 5 से डिवाइड करिए 1/5 और इसके अंदर प्लस करिए 0 प्लस 1/5, 0 प्लस 1/5 क्या होता है, 1/5 ही होता है। R1 टेंडिंग टू था, R1 में ही सारे चेंज होने थे, तो इधर भी रो 1 चेंज हुई, इधर भी रो 1 चेंज हुई। R2 एज इट इज रहेगी, R2 यहाँ भी एज इट इज, यहाँ भी एज इट इज, -2 1 इंटू 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब बस आखिरी में यहाँ पर 1 चाहिए बेटा। आखिरी में हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है, क्या बचा है, 5 बचा है, और 5 को 1 लाना है हम लोगों को। यहाँ पर 5 की मदद तो करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो 0 हो चुका है ऑलरेडी। अब कैसे करें, जब मदद करने के लिए कोई और तैयार नहीं होता है तो अपनी मदद यहाँ पर खुद से करनी पड़ती है। खुद से मदद करने का क्या मतलब है, यहां पर हमको 1 चाहिए तो बस R2 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। ये ऑपरेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं सीखा था, मैंने कहा था ना 2-3 बातें और है मुझे सिखानी है, तो वही एक बात हम लोगों ने नहीं सीखी थी, वो अब आज हम लोग सीख रहे हैं। यहां पर 1 चाहिए, कोई और मदद नहीं कर रहा है तो अपनी मदद खुद से कर लेते हैं, R2 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा ये कभी मत सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने कहा यहाँ पर 0 चाहिए, बाई चांस अगर आपको किसी भी जगह 0 चाहिए, आपने कहा 0 नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा, लाओ खुद से मदद कर ले, 0 से डिवाइड कर ले। मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं, है ना। किसी भी रो को किसी भी नंबर से तो मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन 0 से डिवाइड या 0 से मल्टीप्लाई आप लोग नहीं कर सकते, वो चीज पॉसिबल नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो यहां पर 1 चाहिए तो R2 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, ये R1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1। R1 तो बेटा एज इट इज ही रहेगा, 3/5 1/5, 5 से डिवाइड करिए -2/5, 5 से डिवाइड करिए 1/5। ये हम लोगों का टारगेट था लेफ्ट हैंड साइड में 1001 बनाना, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने 1001 बना लिया।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आई बोलते हैं। ये 3/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए। एक उधर ले आएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये ए इनवर्स हो गया। ये 3/5 1/5 -2/5 1/5। यहां पर चीजें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने पहले आपको रेगुलर मेथड सिखाया था बेटा, और रेगुलर मेथड सिखाने के बाद मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, इनवर्स की, एडजॉइंट की, ट्रांसपोज की। तो मैंने सिखाई थी इनवर्स की प्रॉपर्टी में कि आई इंटू ए इनवर्स लिखा हो या ए इनवर्स इंटू आई लिखा हो, इसका आंसर ए इनवर्स के बराबर होता है। मतलब किसी भी मैट्रिसेस को अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसी मैट्रिसेस के बराबर बात होती है। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है। तो ए इनवर्स हो गया हम लोगों का 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये हम लोगों को बेटा इस वाली मैट्रिसेस का इनवर्स मिल गया। ठीक है भाई, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एलिमेंट्री से हम लोगों ने करना सीखा। पहले मैट्रिसेस को A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिसेस ए होती है इस जगह हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिसेस 1 0 0 1 बनाना होता है, बिल्कुल ऑर्डर में। सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर ये 1। ऑपरेशंस अगर क्लियर नहीं हुए, अभी 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, अभी ऑपरेशंस हम लोगों के क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये तो इनवर्स निकाल लिया। अच्छा, लेक्चर नंबर 8 में ही जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी तो बेटा मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज के साथ 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का इनवर्स दिखाया था और उसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया था। तो आप लोग उसी शॉर्टकट से चाहें तो अपना आंसर भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। क्या सिखाया था आप लोगों को याद होगा, ये क्वेश्चन तो हो गया है, एक बार याद दिला दूं। जैसे कोई भी मैट्रिसेस है ए बी सी डी और हमको इसका इनवर्स निकालना है शॉर्टकट से, तो कैसे करते हैं बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म इंटरचेंज, बाकी दोनों टर्मों के साइन इंटरचेंज, और डिवाइडेड बाय वैल्यू। वैल्यू क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट से, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, एडी माइनस बीसी। अब यही वाली मैट्रिसेस है, इसका इनवर्स देखना है ये आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करना है बेटा। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म इंटरचेंज, 3 इधर 1 इधर, बाकी दोनों टर्मों के साइन इंटरचेंज, ये +1 और ये -2, डिवाइडेड बाय वैल्यू, वैल्यू 3 + 2 5, 5 को सबके अंदर ले जाओ, 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो सबको तो ये 3/5 1/5 -2/5 1/5। देखिए क्या सेम आंसर आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है ना। मतलब हम लोग क्रॉस चेक भी तुरंत कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो एलिमेंट्री से इनवर्स निकाला है वो सही इनवर्स निकाला है कि इनवर्स सही नहीं निकाला है। ठीक है ना बेटा, देख लीजिए इसको एक बार। अच्छा, मैंने 2/2 ऑर्डर के लिए शॉर्टकट आपको सिखाया था, 3/3 के लिए शॉर्टकट अभी मैंने नहीं सिखाया है। शॉर्टकट होता है 3/3 का भी होता है, उसके हायर ऑर्डर का भी होता है, लेकिन ये कुछ बातें बेटा हम क्लास में ही आपको सिखाएंगे, ये चीज वीडियोस में नहीं बताएंगे। ठीक है ना, कोई अभी ज्यादा कोई चीज रुकेगी नहीं आपके उससे, है ना। वो शॉर्टकट हमारे द्वारा बनाई गई स्पेशल चीजें हैं, तो वो हम वीडियोस में तो बेटा लोकलाइज नहीं कर सकते उसको, वो आपके लिए खास बातें हैं तो हम आपको आपके सामने ही बता देंगे वो सारी चीजें। चलिए फिलहाल इसमें आगे और देख लेते हैं। ये एक मैट्रिसेस हम लोगों ने देखी, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिसेस दे रखी है हम लोगों को 1 2 3 7, और बच्चों हम लोगों को इस मैट्रिसेस का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। अब देखिए एलिमेंट्री से इनवर्स निकालने के लिए पहले मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिसेस ए क्या है बेटा, 1 2 3 7, आई क्या होती है आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए की फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए होता है, आइडेंटिटी चाहिए होता है। कैसे,
सबसे पहले 1, फिर उसके नीचे वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर आखिरी वाला 1, 1 0 0 1 बनाना होता है बेटा। 1 तो है ही। अब यहां पर इस वाले 2 की जगह पर हम लोगों को बच्चों 0 चाहिए, तो 2 की जगह 0 कैसे आएगा? चलिए आप लोग बताने काबिल हैं। अब तो जरा ऑपरेशन अपने आप से सोच के लिख देखिए, जरा वीडियो पॉज करिए, अपने आप से जरा ऑपरेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए, पेन लेके बैठिए बेटा। इस वाले 2 की जगह पर 0 चाहिए, तो ऑपरेशन कैसे लगेगा? इस 1 से मदद मांगनी है। ये R1 है, ये क्या है? R2। चेंज कहां पर करना है? R2 में। तो कैसे लिखेंगे? R2 टेंडिंग टू, और कैसे करना है? 2 माइनस 2 करेंगे तभी तो 0 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2R1, इससे 2 से मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, 2 माइनस 2 करा 0 हो गया। R2 में चेंज कर रहे हैं तो सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ R2 में ही रहेंगे। R1 हम लोगों की एज इट इज रहेगी। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो गया? 1 हो गया। R1 तो एज इट इज रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, माइनस कर दिया 0 माइनस 2 -2 हो गया, ये 1 है, ये हो गया। 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 0। अब 0 और 1 चाहिए। अब यहां पर हम लोगों को बच्चों 0 चाहिए। अब 0 कैसे आएगा? ये 3 की जगह 0 चाहिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, मतलब चेंज कहां पर करना है? R1 में। तो कैसे लिखेंगे? R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, -3 टाइम्स R2, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 कर देंगे। थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 1 ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 करो, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 और ये 1। बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 6, 7 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए 3, माइनस करिए, क्या हो गया बेटा? -3। ये हो गया। आखिरी में बंद हमारे पास अपने आप ही मिल चुका था। यहां पर बेटा 1 0 0 1 चाहिए था, मिल गया बेटा। अब बस इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आई बोल देंगे। अब इस मैट्रिसेस ए को इस तरफ भेजेंगे, जब भी किसी चीज को उधर भेजते हैं तो ये अपॉन ए हो जाएगा। अपॉन ए को ए की पावर -1 बोलते हैं, ए इनवर्स बोलते हैं। ये ए इनवर्स हो गया। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा? ए इनवर्स ही होता है। ये 7 -3 -2 1, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस मिल गया। आप चाहे तो शॉर्टकट से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यही सेम टू सेम आपको आंसर बेटा मिलेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री से हम लोगों ने मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना सीखा 2x2 ऑर्डर के लिए। जरा एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चों, तो लॉजिक थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा हम लोगों का। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिसेस है 2 7 1 और ये 4, ये एक मैट्रिसेस है, और एलिमेंट्री से हम लोगों को इस मैट्रिसेस का इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिसेस को बेटा A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए मैट्रिसेस क्या है बेटा? 2 7 1 4 है। आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस 1 0 0 1 होती है, इंटू ए, ऐसे लिख लिया। अब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1 बनाना होता है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को 1 0 0 1 चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर बेटा 1 चाहिए। अभी तक तो 1 बना बनाया था, या फिर आराम से प्लस माइनस करने से हमको यहां पर 1 मिल जा रहा था, लेकिन इस 2 की जगह पर 1 चाहिए। 7 तो मदद ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली करेगा तो बहुत लंबी तरीके से 7 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, बहुत अजीबोगरीब कैलकुलेशन हो जाएंगी। अगर कहीं आपको लगे शुरुआत में ही कि भाई यहाँ पर 1 बनाने में दिक्कत आ रही है और कोई डायरेक्टली आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो अगर कोई आपकी मदद नहीं करता है तो अपनी मदद आप क्या करते हो? खुद से लेते हो, है ना? भी सीखा था ना पहले क्वेश्चन में। 2 की जगह पर 1 चाहिए, 7 मदद करने के लिए तैयार नहीं है सही से, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बनाने के लिए अपनी मदद खुद से ले लेंगे।
R1 में चेंज करेंगे और R1 को ही 2 से डिवाइड कर देंगे। R1 को क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। डिवाइड मल्टीप्लाई 0 से नहीं कर सकते, बाकी किसी भी नंबर से ऐसे कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं? ये नहीं कर देना R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 1, ऐसी बातें भी मैंने मना करेंगे कि हवा में कोई नंबर प्लस माइनस नहीं कर सकते कि R1 माइनस 7 कर दिया, R1 माइनस 2 कर दिया, ये सब भी नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी 0 से नहीं कर सकते। R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, R1 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 1 हो गया, 2 से डिवाइड करिए क्या हो गया? 1/2 हो गया, ये 7 हो गया और ये 4 हो गया। 2 से डिवाइड करिए 1/2 हो गया, 2 से डिवाइड करिए 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 1 मिल गया। अब हम लोगों को यहां पर बेटा 0 चाहिए, क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब इस वाले 7 की जगह 0 चाहिए। अब आप लोग बताइएगा क्या लगेगा ऑपरेशन? इस 7 की जगह 0 चाहिए, ये R1 है, ये R2 है, चेंज कहां पर करना है बेटा? R2 में। R2 टेंडिंग टू, चेंज किस में करना है? R2 में, तो R2 ही पहले लिखेंगे, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 माइनस 7 कर दे 0, R2 माइनस 7 टाइम्स R1, R2 माइनस 7 टाइम्स R1। R1 तो हमारी एज इट इज ही रहेगी। अब इधर देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 7/2, 8 माइनस 7/2 क्या होता है बेटा? 1/2 होता है, ये 1/2। बेटा 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, R1 तो एज इट इज रहेगी, चेंज कहां पर करना है? R2 में, तो चेंजेस कहां होंगे? सिर्फ और सिर्फ R2 में ही होंगे, R1 एज इट इज लिखी जाएगी। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2, माइनस कर देंगे 0 माइनस 7/2, माइनस 7/2, ये 1 रहेगा इंटू ए, ये 1 हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर 0 चाहिए, अब कैसे करेंगे? 0 कैसे लाएंगे? यहां पर दोनों को माइनस कर लें, R1 में चेंज करें, R1 माइनस R2 कर दें, माइनस कर दें, 0 हो गया, माइनस कर दें, 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 7/2 हो गया, 1 हो गया, 1 0 0। अब आखिरी में यहां पर 1 चाहिए बेटा। अब भाई फिर वही बात, इसकी कोई मदद करने के लिए तैयार है? नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा, तो अपनी मदद खुद से लेते हैं। यहाँ पर 1 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 1 हो जाएगा। R2 में चेंज करें, 2 टाइम्स R2 कर दें, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, ये 1 0 ऐसे ही रहेगा, 0, ये 1 हो गया। R1 तो ऐसे इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए -7, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 हो गया। फिर वही बात, ये आई, एक उधर ले आएंगे a इनवर्स, ये 4 -1 -7 2, और जानते हो i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है? a इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों को मिल गया। ठीक है बेटा, ये एक बात और हम लोगों ने सीखी। जरा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो एक दो बातें और जरा हम लोगों की क्लियर होंगी बेटा। जैसे बच्चों एक मैट्रिसेस है हमारे सामने, 2 1 -6 -2, और फिर वही बात बेटा, एलिमेंट्री से हम लोगों को इस मैट्रिसेस का इनवर्स चाहिए, तो मैट्रिसेस को पहले A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए मैट्रिसेस क्या है बेटा? 2 1 -6 -2 है। आई क्या होता है? आइडेंटिटी 1 0 0 1 है, इंटू ए की फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिया बेटा। अब हम लोगों को क्या चाहिए बेटा? 1 0 0 1 बनाना है। सबसे पहले यहां पर 1 चाहिए, तो कैसे करेंगे? माइनस कर देंगे, 2 -1 कर देंगे तो 1 बचेगा। R1 में चेंज करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, ये 1 हो गया। माइनस करिए बच्चों, ये -4 हो गया, 1 हो गया, और ये -2 है। फिर वही बात, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब यहां पर 0 चाहिए, बस माइनस कर देंगे बेटा,
R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, है ना। ये 0 हो गया। ये माइनस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, -2 + 4 + 2 बचेगा। उधर भी कर देंगे बेटा, ये तो एज इट इज ही है, R2 माइनस R1 -1, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 1 0। अब यहां पर 0 चाहिए। अब कैसे आएगा यहां पर 0 बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, दोनों के साइन डिफरेंट है तो प्लस किया जाएगा। R1 में चेंज करेंगे, R1 + 2 टाइम्स R2, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, -4 + 4 0 हो गया, 0 2। फिर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए, 1 - 2 -1, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए, 4 - 1 3, -1 2। बस लास्ट में यहां पर 1 चाहिए बेटा, तो क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे और 1/2 ऑफ R2 कर देंगे, R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। बस ये आई है, एक उधर ले आएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा, -1 - 1/2 3 1। ये बच्चों हम लोगों ने मिल गया, इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स हम लोगों को मिल गया, -1 - 1/2 3 और ये 1। अगर आपका मन करे कि भाई क्रॉस चेक करने का सर मन कर रहा है, तो क्रॉस चेक करना कैसे सिखाया है बच्चों मैंने, क्रॉस चेक कैसे करते हैं बेटा, इनवर्स लिखना है हम लोगों को, तो प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म इंटरचेंज, -2 को इधर 2 को इधर, बाकी दोनों टर्मों के साइन इंटरचेंज, -6 को +1, -6 को +6, +1 को -1, और डिवाइडेड बाय वैल्यू, -4 + 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर ले जाओ चलो, ये -1 ये 3, ये -1/2 और ये 1। देखिए सेम टू सेम आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा एलिमेंट्री से इनवर्स निकालना हम लोगों ने 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस के लिए क्लियर किया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा, फिर हम लोग 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना सीखेंगे। जैसे एक मैट्रिसेस है बेटा 6 - 2 -3 और ये 1, ये मैट्रिसेस है, और एलिमेंट्री से हम लोगों को इस मैट्रिसेस का बच्चों इनवर्स चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को 1 चाहिए होता है, पहले मैट्रिसेस को A = I × A की फॉर्म में लिख लिया। A है बेटा 6 - 3 - 2 1, और I क्या है बेटा 1 0 0 1 है, इंटू A की फॉर्म में हम लोगों ने लिखा। सबसे पहले इस जगह क्या चाहिए होता है बेटा 1 चाहिए होता है। अब 1 कैसे बनाए, 6 से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये मदद करने के लिए डायरेक्टली तैयार नहीं है तो अपनी मदद खुद से लेगा। ये R1 में चेंज करेंगे, 1/6 ऑफ R1 कर देंगे, R1 को 6 से डिवाइड कर दो, 1 बचेगा, -1/2 बचेगा, इधर बेटा 1/6 बचेगा, इधर 0 बचेगा, ये 0 1 ऐसा ही है, ये -2 और 1 ऐसा ही है, इतना हुआ, 1 मिल गया। अब इसके नीचे यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में एक बात जरा खास तौर से अच्छी बात आएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहां 0 बनाना है, ये R2 में चेंज करना है, R2 टेंडिंग टू, R2 को ही पहले लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करके, दोनों के साइन डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, R2 + 2 R1 करेंगे। देखिए R2 + 2 R1 करने से क्या होगा, यहां पर R1 तो बेटा हम लोगों की एज इट इज ही रहेगी, चेंज R2 में करना है, क्योंकि बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए, -2 + 2 क्या हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करिए -1 + 1 क्या हो गया 0, ये 1/6 0 तो ऐसे रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए 1/3,
2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए 1 ही रहेगा। अब इनवर्स निकालते समय ये पूरी की पूरी सेकंड रो क्या हो गई, जीरो हो गई। कभी भी इनवर्स निकालते समय कोई भी एक रो पूरी की पूरी जीरो हो जाए या कोई सा भी पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उस मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सेकंड रो हम लोगों की जीरो हो गई, सेकंड रो हम लोगों की क्या है बेटा, जीरो है। तो हम लोग बोलेंगे सेकंड रो क्योंकि जीरो है, देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट। मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग इस मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है ना बेटा। तो अगर एलिमेंट्री में सॉल्व करते समय किसी भी रो पूरी पूरी रो पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कुछ बच्चों के मन में बेटा क्वेश्चन आता है कि सर चलिए ये एलिमेंट्री से कर रहे थे, जीरो जीरो हो गया है, एलिमेंट्री का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा है। किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर रहे होते तब तो हम इनवर्स निकाल लेते। तो भाई ये कैसे बात है। अच्छा चलो देखते हैं शॉर्टकट से करके इनवर्स निकाल रहा है कि नहीं। शॉर्टकट में इनवर्स कैसे सीखा है, प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म इंटरचेंज, बाकी दोनों टर्मों के साइन इंटरचेंज, डिवाइडेड बाय वैल्यू, वैल्यू इज 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज 0, 1/0 क्या होता है बेटा, इंफिनिटी। इंफिनिटी को किसी नंबर से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होता है, इंफिनिटी। क्या इंफिनिटी कुछ होता है, इंफिनिटी आ रहा है मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू को क्या बोला था इनवर्स निकालते समय रेगुलर मेथड में, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट है। यहां से एक बात पक्की हो रही है अपने लोगों की कि अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है, यहां देख लिया, जीरो है तो इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट इंफिनिटी हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट रिजल्ट हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो वहां की पुरानी भी एक बात पक्की हुई कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और यहाँ एलिमेंट्री का तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा ही सीखा, है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोगों को 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस के एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, खास बातें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।